ये नकली है, ये असली नहीं है। मॉर्निंग। ये बीच में आती है, इसे उतारना ही पड़ेगा। वो कहते थे ये बुरी लगती है, इसे उतार देते हैं। अगर आपसे मिलना है तो इसे साइड पे रख देते हैं। ओके, अब ठीक है। इससे सभी माइक छुप जाते हैं। मॉर्निंग, नमस्कार। हर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो भी बातें करता हूं ना, किसी ग्रंथ में नहीं है। मैं कहूं कि देखो उसमें भी लिखा है, उसमें भी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं कि उन बातें उनमें मेरे से अच्छी हैं या बुरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब का बॉडी लैंग्वेज था, तब की बॉडी थी, तब की ऑक्सीजन थी, तब की स्किन थी। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक तो होता ना 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं, 100 से 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुका है। ना वो बॉडी रही, ना ऑक्सीजन रही, ना फूड रहा, ना शरीर रहा, ना वो सब कुछ बदल चुका है। ठीक है, आत्म बल होगा सेम, आत्मा वही है, शरीर वही है, पर उसके सेंटेंस सब कुछ बदल चुके हैं, वैकेंसी बदल चुकी है। वो बातें भी हमारे पूर्वजों की है, जो हम कथा कहानियाँ बोलते हैं। देखो उस ग्रंथ में ये लिखा है, ये देखो लिखा है, उसमें भी तो ऐसा लिखा है। वो ठीक है, पर आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो बातें हमारी बॉडी पर, हमारे जीवन पर कोई मायने नहीं रखती। सत्य है वो तब का। आज जो मैं बातें भी करता हूँ, एक्चुअली परमात्मा ने ना मुझे कोई भी चीज़ ईश्वर जब देता है ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। वो ऐसे नहीं किसी को कोई फैसिलिटी दे देता है, समझ लो उसे इस्तेमाल करना है। उसने मुझे अगर फैसिलिटी दी है तो उसने मुझे इस्तेमाल करना है, थैंक यू उसका। यानी मुझे फैमिली दी है, क्यों दी? अरे संतों महात्माओं की फैमिली थोड़ी है, वो तो फक्कड़ होते हैं। नहीं, अगर मैं फैमिली के बारे में नॉलेज रखूंगा तभी मैं किसी को, फैमिली वाले को नॉलेज दे सकता हूं। किसको दूं? अगर मेरे पास फैमिली नहीं, मुझे क्या पता बीबी का इमोशनल क्या होता है, बच्चों इमोशनल क्या करते हैं, ये रिश्तेदार सगे। अगर जिसके पास ये सब कुछ है ही नहीं, किसको ज्ञान देगा वो? जानवरों को, जंगल में? नहीं, वो फैमिली वालों के लिए होते हैं हम लोग। मैं शायद अच्छा मुझे अनपढ़ भी रखा। क्यों रखा? क्योंकि मैं, देखो पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए कोई भी भाषा मायने नहीं रखती, कोई भी लैंग्वेज, इशारा भी कर दो वो समझ जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को तो अनपढ़ ही लैंग्वेज में समझाना होगा। तो मुझे अनपढ़ इसलिए रखा कि मैं अनपढ़ों की भावना को समझ पाऊं। एक मिडिल क्लास यानी एक अज्ञानी व्यक्ति की भावना को समझ, एक फैमिली में जो बीवी बच्चे 3-4 लोग रहते हैं घर में, उनकी भावना को समझो। इसलिए मुझे फैमिली दी, मैं हूं फैमिली में। तो ये मैं, परमात्मा ने मुझे आंख भी दी है कि भाई ये जो सब कुछ तुम्हें मिला है, ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए, अनुभव इकट्ठा करने के लिए, ताकि संसार की जो, क्योंकि मेरा मन शांत है, शांत मन से ही रिसर्च किया जा सकता है। जिसके मन में कोई अपेक्षा हो, कोई अपनी निजी अपेक्षा हो, वो रिसर्च नहीं कर सकता। समझ लो उसका मन और सोच अभी स्टिल है, बन नहीं पाई। तो मेरे पास ये परमात्मा ने अगर मन को शांत किया है, मेरी बुद्धि को जागृत किया, तो इसका मतलब ऊपर से फैमिली दी है, इसका मतलब है तो उसने कुछ नया करवाना है, तो वो मैं कर रहा हूं। तो जो भी मैं बातें बोलता हूं वो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई। उससे हो सकता है इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि आज के युग में वो बातें मेरे से छोटी हैं, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले जो भी गाड़ी चलती थी, आज उसकी कोई चले वो उस समय की बहुत हीरो हो, पर इस जमाने में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो उन बातों की भी मेरे से बड़ी नहीं हो सकती, कारण ये आज का अनुभव है। जो चीज हमारे कहते ना, पुराना 9 दिन, नवा 100 दिन, पुराना 100 दिन, नवा 9 दिन।
अरे जो चीज काम ही नहीं आ रही, 100 9 की बात क्या है। पुरानी चीज जब अगर हमारे काम ही नहीं आ रही, उसे 9 100 में क्या तोला जा सकता है। ये सब डायलॉग ही है। हमें आज की टेक्नोलॉजी में, आज के जीवन में, आज की बॉडी में, आज की ही बातें करनी है, और फैमिली में, रिलेशन में उसी पे फोकस करना होगा। आध्यात्मिक क्या है? देवी देवता की कथा सुनाना, माथे पे तिलक लगाना, ये कोई आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक है जो भी काम करो उसे एनर्जी बने। मैं आपको अभी जो बातें जो मैं स्लीव से लेके बैठा हूं वो अभी पीछे है, अभी जो मैंने उसी में से निकल के आ रहा है कि वो भी काम करो जिससे आपको एनर्जी, आध्यात्मिकता वो जिससे इंसान प्रसन्न हो जाए, नाचे गाए, वही आध्यात्मिकता। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि माला जपना या कोई भजन कीर्तन करना या किसी ग्रंथों की बातें लेके बैठना, ऐसा कुछ नहीं है पुल। मैं अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं, ये अभी शायद कोई भी महात्मा ना, जैसे मैं हूं, मैं जो भी आज संसार के लिए दिख रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं, तो मेरे आने वाली जनरेशन में भी, मेरी नस्ल में, मेरे शिष्यों में भी वो सब कुछ आएगा। समझ लो एक तरह से 500 200 300 साल बाद शायद ये धर्म ही बन जाए, लोग इसे इस्तेमाल करने लगे। पर जैसे गुरु करता है उसकी सभ्यता देखो ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, बताते देखो हमारे गुरुजी ने तो उस ग्रंथ में ये लिखा है, हमारे गुरुजी ने तो वो लिखा है, हमारे भगवान ने वो लिखा है, हम तो उसी पे चलेंगे। तो इसी तरह मैं भी एक भगवान बनने जा रहा हूं, तो मैं भी जो हरकतें करूंगा वो आने वाले समय में, तो मैं अभी नई हरकतें बताने जा रहा हूं आपको। तो आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ दिन पहले शायद भगवान ने मेरी झोली में डाली, समझ लो वो इस ग्रंथ का एक पार्ट बन गया। यानी ग्रंथ का क्या, समझ लो इस जो भी मैंने चमत्कारी युग बनाया उसका पार्ट बन गया। कहते सब धर्मों का अनवॉल्व होना। सब धर्मों का अनवॉल्व का क्या मतलब होता है? अगर मेरे पास हिंदू आए तो भजन कीर्तन करे, देवी का गाना गाए, जो भी। अगर मेरे पास कोई मुस्लिम आए तो अल्लाह मौला का जो भी वो करे, अलाउट है, उसे कव्वाली बोले चाहे कुछ भी बोले। अगर कोई ईसाई है तो अपने ईसाई का भी कीर्तन कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं कि नहीं तुमने हमारे गुरु का ही बोलना है। अगर कोई सिख आए तो अपने शब्द जो भी कीर्तन है वो अपना कर सकता है। ये हाँ, अगर उसमें कोई गाने बजाने वाला है, फिल्मी गाने, वो भी गा सकता है, वो भी एनर्जी है। ये नहीं कि अरे यहाँ तो आध्यात्मिक बात, अरे सब अध्यात्म जो इंसान को सेलिब्रेट कर दे, वो बिना कोई ड्रग्स का सहारा लिए नाचे गाए, वो आध्यात्मिकता ही है। तो 2 दिन पहले मेरा यहाँ पर बर्थडे था, मैं इस वजह न्यूयॉर्क में हूँ। तो वो बर्थडे में बंदे तो कोई खास नहीं थे, पर अनुभव हजारों लोगों का था। एक नया एक प्रोजेक्ट बन गया, शायद रस्म बन गई, जैसे पहले रस्में बनी हुई है ग्रंथों में, लोग अपने धर्म के लिए वो जैसे परमात्मा जो माथे के तिलक, ये भी किसी महात्मा ने बनाई हुई। किसी को दफना देना, किसी को जला देना, ये सब धर्म किसी महात्मा की बनाई हुई चीजें हैं, वो भगवान के रूप में मान गई। तो आज मैंने भी जो और सच से अनुभव किया था, मैं एक शांत और जागृत बुद्धि का मालिक हूँ। कुदरत ने मुझे ये सब चीजें दी हैं, शायद इसीलिए अनुभव करवाया है। तो 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, कनाडा से आए हुए थे, सब जगह से आए हुए, इधर से उधर से, सब अमेरिका से भी आए हुए थे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 70 80 100 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इतने से बच्चे दूध डाल के। मैं उसका अनुभव बताता हूँ। भीड़ नहीं थी, पर अगर मेरे बाबू शायद उन्होंने कैमरे तो लगाया था मेरी बातें शूट करने के लिए, तो मैंने संगत में मैं बातें शूट करना अलाउड नहीं समझता, क्योंकि जब संगत कोई प्रश्न करती है ना, तब कैमरा लगा होता है, तो मैं वो प्रश्न का उत्तर क्लियर नहीं देता है, उसमें थोड़ी हेरा फेरी कर लेता हूँ, क्योंकि वो बातें सिर्फ चंद लोगों के लिए जवाब होता है, नेशन नहीं होता, सारी दुनिया के लिए नहीं होता, वो सिर्फ 2-4 लोग। तो जब शूट हो जाए तो वो सारी दुनिया में गड़बड़ भी कर सकता है। वो जिस व्यक्ति ने पूछा है सिर्फ उसी के लिए जवाब होता है, चंद लोगों के लिए, वो नेशन ऐसे नहीं होता। तो इसलिए मैंने पब्लिक जब होती है तो मैंने ये कैमरे का शूट करना इसे अलाउड नहीं है, ये मैंने बंद कर दिया। हाँ, अब बैठा हूँ, अब मैं सिलेबस लेके जाऊँगा, ये हर बातें नेशन है, इंटरनेशनल है, हर व्यक्ति पे सिद्ध होती है, इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं। पर जब संगत आती है तो वो कुछ बातें सेंसर करनी होती है, वो सबके लिए नहीं होती। तो कैमरा लगा हुआ था, वो मैंने माहौल वो शूट किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
तो क्या था वो प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम था पुत्र। उसमें कुछ लोग पंजाबी थे, कुछ गुजराती थे, कुछ हरियाणा के थे, कुछ सिंधी लोग थे, पाकिस्तान सिंधी लोग थे। ये सब का एक मिक्सन था। अब हर व्यक्ति के भाव होती, ये तो है नहीं कि मैं जो परोसूं वही खाओ, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों का इन्वॉल्व का होता है, जिसकी जो भावना है वो अपना डिक्लेयर करे, एंजॉय करे। तो फिर शुरू हुआ रंगारंग प्रोग्राम। मैं ऐसे बैठा था, मुझे सुनते थे कि आगे राजा महाराजा ऐसे बैठते थे, तो सामने अप्सराएं नृत्य करती थी, ऐसा करते थे। अब मेरा भी ऐसा हो गया। अरे पता नहीं मैं ये श्योर करने वाली बातें हैं या नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कह देगा, अरे ये क्या वो करे। पर मैंने और भी बाबों को देखा है, पर मैं उसकी नकल नहीं करता। वो जब बोलते हैं यार, उनके मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्यों, उनके फेस ब्यूटी से भी पता चल जाता है कि यार ये खुद प्रसन्न नहीं है, ये किसी की थोली में क्या प्रसन्न करेगा, किसी को क्या दे सकता है। तो उसमें क्या हुआ, जिसका जो मन था ओपन नाचना का, कोई गा रहा, हिंदी पिक्चर पे गा रहा है, मैं बैठा हूं वहां पर। मैंने नहीं कहा रे भजन कीर्तन करो, नो रंजे बन गया, कंटिन्यू हरियाणा ब्याह करा, मैंने अपना नाचूंगा वो भी। जानी मैं ऐसे बैठा था, माता जी बैठे थे, सामने नृत्य हो रहा है, हर व्यक्ति ने अपनी पूरी भावना दिखाई, बुद्ध टू मच दिखाई, ऐसी थी कि वो क्या बताऊं, मैं फीलिंग था। अगर आपको अगर देख रहे हैं, दिखाएं बच्चे, तो आपको मुझे लगता है कि टीवी पे भी ऐसी फीलिंग होगी। बड़ा जोश था पुत्र, है चंद लोग ही थे पर हजारों लोगों की फीलिंग थी पुत्र, यानी हास्य वो रस्म बन गई। मैंने अपने इस युग में, चमत्कारी युग में डिक्लेयर कर दिया पुत्र, बिना कोई ड्रग्स, बिना कोई नशा, एनर्जी बननी चाहिए पुत्र, हैप्पीनेस होना चाहिए इंसान। नाचो गाओ, वो चाहे भजन हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिल्मी गाना हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, एनर्जी बननी चाहिए पुत्र, सेलिब्रेट होना चाहिए। हमारे जहां ना 2 बच्चे आए थे पुत्र, टोरंटो शहर से, दोनों के दोनों बच्चे थे पर मुर्दा थे। वो बच्चों की उम्र ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं 10-10 साल की होगी। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनको हंसाने पे हंसते नहीं थे पुत्र वो। उनके माँ बाप कैसे होंगे आई डोंट नो, है तो माता पिता की कमी है पुत्र, क्योंकि ऐसी औलाद कैसी हुई। सुंदर थे, सब कुछ थे, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, ऐसा कोई डिक्ले गुण था, कला भी थी, उनमें कोई हैप्पीनेस ही नहीं थी। उसे देख के कोई बंदा खुश नहीं हो सकता था। तो उस माहौल में पुत्र वो बच्चे जिंदा हुए, ये जादू था पुत्र। कोई भजन नहीं हुआ मेरे बर्थडे पर, कोई शब्द, कोई भजन, एक माता जी ने जो गाए होंगे सोलो, बस वही है। म्यूजिक लगने के बाद कोई भजन नहीं था, कोई शब्द नहीं था, कोई कीर्तन नहीं था पुत्र। फिल्मी पंजाबी गाने, गुजराती गाने, सिंधी गाने ऐसे चले, डांस हुआ, जिंदा डांस हुआ पुत्र। उस सभी करते करते वो 2 बच्चे जिंदा हो गए पुत्र, मुर्दा थे वो। ये जादू था पुत्र, ये ईश्वर ने अनुभव करवाया। तो मैंने अपने इस युग में, चमत्कारी आदि युग में से पास कर दिया है पुत्र। अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं पुत्र। नाचो गाओ, सेलिब्रेट करो पुत्र, बिना कोई नशा नाचो, बिना किसी कारण नाचो पुत्र। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई उत्सव होना चाहिए तभी नाचना है। ये मैं अभी कल की बात है, कल मेरा बर्थडे था, तो आज सब लोग चले गए, 2 दिन बाद सब चले गए, तो अब मैं अकेला हूँ जहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ये बात शेयर करता हूँ। सिलेबस तो माता पिता की मनोरथ पर है, पर ये बातें थोड़ी सी थी, तो वो अगर उन्होंने दिखानी है तो दिखा देंगे। ये पता क्या मेरे बस में नहीं होता, मैं चाहता हूँ वो दिखाए, पता नहीं ये दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। जो एडिटिंग करते हैं उनकी भावना कैसी लगती है, हमारे गुरुजी ये दिखाना है नहीं, वो थोड़ी सी ना बढ़ा चढ़ा के भी बातें करते हैं गुरुओं के लिए। जो आज तक होते हैं ना, वो अपने गुरु के लिए छोटी बात को बड़ी बना के भी दिखा देते हैं। उन्हें पता नहीं क्या बात है, कब कह नहीं देते हमारे गुरुजी जंगल में गए थे, वहां पे शेर आया, गुरुजी ने शेर को ऐसे किया और शेर वहीं बैठ गया। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अपने शिष्य होते हैं, अपने गुरु को बढ़ावा करने के लिए वो गया, वहां किसी को हाथ लगाया, बहुत तंदुरुस्त हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बुद्ध। ये सब अपने कर्मों का ठीक है, थोड़े समय के लिए होता है, तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के भी होता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादातर बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो पता नहीं वो वीडियो आपको दिखाएं ना दिखाएं,
अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उनको दिखाओ, देखो कि ये भी हो सकता है मैं एक बाबा हूं पुत्र। आध्यात्मिकता की क्या परिभाषा है ये याद रखना पुत्र, कोई पाबंदी नहीं। सभी धर्म जहां आकर अपनी अपनी कला दिखा पाए वही धर्म है। जहां पर पाबंदियों नहीं, हमारे ही गुरु का गाना है, हमारे ही माता का गाना है, हमारे ही, वो सभी का नहीं हो सकता बुद्ध। परमात्मा पूरे यूनिवर्स हर व्यक्ति का होता है, चोर सन सबका होता है। अगर वहां कहीं पर पाबंदी है कि नहीं, जब यहां आपका यही काम करना है तो समझ लो वो आध्यात्मिकता नहीं, वो एक दुकान है, बिजनेस है। तो कुदरत ने मेरी झोली में डाल दी अभी लेटेस्ट। थैंक यू, आई लव यू। तो अब हम बात करते हैं, हर माता पिता ना अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी तरफ से वरदान देता हूं, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये मेरी तरफ से उन्हें वरदान है। पर जब तुम्हारा एक पर भी है उसके साथ, पर जब तुम्हारा इकलौता बेटा, तुम्हारी इकलौती बेटी डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घर आएगी ना, हाथ में होगी डिग्री, एक तरफ होगी बीमारी, एक तरफ होगी बुरी आदत, वो तुम्हारा डॉक्टर बेटा अस्थमा का मरीज भी होगा, वो तुम्हारी इंजीनियर बेटी ड्रग भी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर उन्हें कोई बीमारी ना हो, उन्हें कोई बुरी आदत ना हो, तो फिर उन्हें, तुम बच्चे को पैदा होते अपनी कोख की कीमत मांगते हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम पर मेरा कर्ज है। अगर तुम लोग अपने बच्चों से अपनी मनोरथ पूरी करवाना चाहते हो, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाना चाहते हो, अगर अपने बच्चों से अपनी कोख की कीमत, तो तुम्हें माँ बाप से धोखे। बच्चे पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बनता पुत्र। माँ बाप किसे कहते हैं तुम उसकी एबीसी नहीं जानते पुत्र। राजा दशरथ के छोटे छोटे 3-4 बच्चे, राजा दशरथ के छोटे छोटे तुम लोग बच्चे को पैदा होते उससे रिटर्न मांगते हो पुत्र। राजा दशरथ ने उन छोटे छोटे बच्चों को ना किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजा। जानते हो सबसे पहले टीचर ने उन बच्चों को कौन सा ज्ञान दिया, कौन सी शिक्षा दी? सबसे पहले टीचर ने ना उन छोटे छोटे बच्चों के जूते उतारो, कहने उतारो जूते, वहां रख दो। कहने लगे इस परमात्मा को कोई पता नहीं कि कब तुम्हें जूता तक नसीब ना हो, अभी इससे नंगे पांव चलने की जानिए। सबसे पहले उस टीचर ने उन छोटे छोटे बच्चों को शरीर का ज्ञान दिया, फिर उन टीचर ने उन छोटे छोटे बच्चों को सुबह का ज्ञान दिया, फिर उन टीचर ने उन छोटे छोटे बच्चों को भोजन का ज्ञान दिया, फिर टीचर ने उन छोटे छोटे बच्चों को सांस का ज्ञान दिया, उसके बाद किसी लैंग्वेज, किसी भाषा का ज्ञान दिया। और तुम लोग बच्चे को पैदा होते उसके पीछे लग जाते हो कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा भगवान हूं। अगर तुम लोग अपने बच्चों के भगवान बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें बच्चों को शरीर का ज्ञान देना होगा, भोजन का ज्ञान देना होगा, सांस का ज्ञान देना होगा, सुबह का ज्ञान देना होगा। अगर तुम में ये काबिलियत नहीं तो ना तो किसी की मां है, ना तो किसी का बाप है। बच्चे तुम्हारी सेवा करना चाहेंगे, पर परमात्मा ही तुम्हारे बच्चों को ठाकर तुमसे दूर ले जाएगा, क्योंकि वो जानता है तुमने मां बाप का रोल अदा किया ही नहीं। तुमने सिर्फ अपने अंदर पढ़े लिखे लोग हो, गहराई से न्याय करो पुत्र। क्या तुम मां बाप बनने के काबिल हो? क्या बच्चे पैदा करने से मां बाप बनता है? अगर तुम चाहते कि तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, जहां तो तुम खुद अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करो, बच्चे को शरीर का ज्ञान देने की, भोजन का, सांस का, सुबह का ज्ञान देने की काबिलियत पैदा करो। अगर जो तुम में काबिलियत नहीं तो उन बच्चों को ये फोकट की वर्कशॉप लगवानी होगी, किसी मास्टर के पास भेजना होगा जो शरीर, भोजन, सांस, सुबह का ज्ञान देने की काबिलियत रखता है पुत्र। अगर तुम लोग अपने, ये बात सत्य है पुत्र, किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई, मैं बोलता हूं पुत्र, बच्चे बुरे नहीं होते। ये माँ बाप जो इतना प्रचार हो चुका है इन लोगों का, इन्हें अपने आप को देखना ही भूल गए। सोचो यार तुम कभी बैठ के ठंडे दिमाग से, जब तुम्हारी शादी हुई थी, बच्चे की तूने अपेक्षा की थी, क्या तुम्हारा पति पत्नी के प्रति रिलेशन कैसा था? क्या तुम एक दूसरे के कोख के प्रति ईमानदार थे? तुम उस एनर्जी के प्रति वफादार थे? हो ही नहीं सकता पुत्र। मैं आपको बताऊं पुत्र, ये बातें आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। मैं आपको जिंदा
दिखाता हूं, दिखाऊंगा। माँ बाप होते हैं बुरे या बच्चे, बच्चों की मैं माता पिता को तो मैं पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे कौन, देखो सही बताऊं, मैं भी माँ बाप हूं। जो बातें तुम पे लागू होती है वो मुझ पे भी लागू होती है। अगर दुनिया का बनाने वाला बैठा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं बुध, वो मेरे में पहले लागू करेगा, मेरी बॉडी पे फिट कर देगा बुध, हालात बना देगा ऐसे। तो मुझे पास फैमिली है, मेरे पास भी बच्चे, मैं भी बाप हूं। जो बात मैं तुम पे थोप रहा हूं वो मेरे पे भी थोपी जाती है पुत्र। मेरी भी फैलाद है, मैंने भी उस वक्त कैसे था, कैसी थी, ये मैंने रिसर्च कर रहा हूँ रोज। मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, बड़े बेटों को देखता हूँ, अपनी ये सबको देखता हूँ, तो ये कमी कहाँ से आई, तो उसका रिसर्च करता हूँ। क्योंकि इस वक्त रिसर्च करने के काबिल मेरी ही इंद्रियां हैं, क्योंकि मन शांत है और शांत मन से ही कोई ना कोई रिसर्च किया जा सकता है। नहीं तो किंतु तू बनने वाला दिमाग कभी भी कुदरत को नहीं देख सकता। कुदरत को देखने के लिए कॉमन सेंस और मन शांत होना चाहिए, वो कुदरत ने मुझे दिया है। तो उसी पर मैं एक सर्च करता रहता हूँ, फैमिली पर, बच्चों पर, ये क्या हो रहा है, ये क्यों होता है, ऐसे बच्चे क्यों, ऐसे क्यों, ये बच्चे, ये कुदरत के कुछ सीक्रेट रहस्य होते हैं, उसे खोलने का मुझे परमात्मा ने अवसर प्रदान किया, तो वो मैं आपकी झोली में डालता हूँ। शायद यही मेरी जॉब है। बच्चे बुरे होते जा माँ बाप, ये मैं थोड़ी बात पुरानी बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी वर्कशॉप में भी इसको शेयर करता हूँ। ये बात शायद साधना काल से अभी एक आधी क्लास हुई थी, फर्स्ट वर्कशॉप थी। तो फर्स्ट वर्कशॉप में ना एक मेरा मित्र था, सोनियारा था, सोने का काम करने वाला, सोने का काम करते हैं जो वो। तो मेरा मित्र था, पहले मैं आप जैसी पर्सनैलिटी रखता था, पर मैं देखते देखते भूत बन गया। अच्छा भला था, वो जीन पहनता था, फटाफट देखते देखते सब कुछ बदल गया, मेरा पर्सनैलिटी बदल गई। एकदम से कोई भूत आया, उसने मुझे पकड़ लिया, तो मेरा सब कुछ बदल गया। यूं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बदलते बदलते साल 2 साल लगा होगा। दोपहर के नहीं, सुबह के 11 या 10 बजे होंगे, बड़े अच्छे कपड़े पहनकर बैठा था, मार्केट में बैठा था किसी दोस्तों में, तो मैं उठ के जाने के बाद मैंने सब कुछ उतार दे दिया एक क्षण के अंदर। भाई क्या जादू था, पता नहीं कहां से आके पकड़ लिया उसने। तो मेरा वो मित्र था, सोने का काम करने वाला, जब मैं आप जैसा था, तो मेरी वर्कशॉप पहली में वो भी बैठा था, फर्स्ट वर्कशॉप। सो पता चला तो वो भी उस वर्कशॉप में आया। वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद मेरे घर पर आया मुझे मिलने, अब थैंक यू बोले आया होगा, तो आके उसको पता चलता तो आके बैठा। तो मैंने कहा कैसी लगी तुम्हें क्लास? कहता जी ठीक लगी। मैंने कहा क्लास करने के बाद कुछ चेंज आया लाइफ में, बदलाव आया पर्सनैलिटी में? कहता नहीं पापा जी को खास चेंज नहीं आया, थोड़ी सी चेंज आई। कहने लगे बाबा जी पहले ना मैं जब काम पे जाता था, अपनी दुकान पे जाता था, क्लास करने में कोई बड़ी चेंज नहीं आई, छोटी सी चेंज आई। कहने लगे बाबा जी क्लास करने से पहले मैं जब अपनी दुकान बंद करके आता था शाम को समय, तो रास्ते से मैं एक छोटी शीशी ले लेता था, थोड़ा नॉन वेज ले लेता। मेरी बीबी बड़ी इंटेलिजेंट है, मैं अपनी बीबी को ला के दे देता था, मेरी बीबी एक सेंटर टेबल पर सजा देती थी। मेरे 2 बेटे हैं, ये बड़ा बेटा मेरे दाएं तरफ बैठता था, छोटा मेरे बाएं तरफ बैठता था, हम तीनों बैठ के एंजॉय करते थे। कहता बाबा जी क्लास को कंप्लीट करने के बाद थोड़ी इतनी सी चेंज आई है। अब मैं सुबह उठ के ना जब एक्सरसाइज योगा करता हूँ, ऐसे समाधि लगा के प्राणायाम करता हूँ, तो ओम का जब ऐसे करने के बाद म्यूजिक लगा के ऐसे बैठा हूँ, जब आंखें खोल के देखता हूँ तो बड़ा बेटा मेरे दाएं तरफ बैठा, छोटा मेरे बाएं तरफ बैठा है। ये आपको दिखा दिया मैंने, तुम्हारे सामने ये पिक्चर है, तुम्हारी फैमिली में भी है, तुम्हारे ही बच्चे हैं, जो तुम कर रहे हो वो सभी करेंगे। हाँ क्या ना, ऐसा। चलो ये पुरानी 25 साल पुरानी बात सुनाई मैंने आप, अभी की मैं सुना देता हूं, कोरोना के बाद की बात है, कोरोना के करीब की बात है, ये कनाडा की बात है। ये बातें समझाना ये किसी ग्रंथों में नहीं लिखी पुत्र, ये टेक्नोलॉजी आज के जमाने में घट रही है चीजें। इसमें कौन सी कथा कहानी लेके बैठोगे, घूस में बांध लिखा, वो लिखा रहे यार, वो दुग क्या था, इंसान फिजिकली इस्तेमाल करता था, आज तुम क्यों किसी पे थोप थोप के ब्लैकमेल कर रहे हो? तो इस कनाडा में मैं जब भी कभी आता हूं ना, जब जहाज में बैठ के आता हूं, तो यहां एक बना लिया उन्होंने प्रोसेसिंग, तो पंजाबी गुजराती सब लोग हैं, वो मुझे रिसीव करने आती है एयरपोर्ट से। तो जैसे मैं जहाज होता तो सब लोग संगत आई, तो उनमें एक हमारा ऑर्गेनाइजर था, हमारे ना वहां टोरंटो में एक लाला जी है,
वो हमारी क्लास के हॉल के किराया, माइक सिस्टम, वो सारा स्पॉन्सर वो कर देते हैं। तो हमारा गुरुजी कहना, गुरुजी वो जो लाला जी है ना, वो डिप्रेशन में चले गए। मैंने कहा यार वो बंदा तो दानी है, वो कैसे डिप्रेशन में जा सकता है। तो मैंने कहा हो, वो जो लाला था ना, उसकी बीवी बड़ी कपत्ती थी, मुंह फटती, बोलने में थोड़ा सोचती नहीं थी क्या बोलना, है तो सुंदर थी पर बोलने का उनसे ऐसा ही था। तो मैंने कहा यार उसकी बीवी थोड़ी सी ऐसे ऐसे है, हो सकता है उस बीवी ने कुछ बोल दिया होगा। मन को लगी हुई, नहीं 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 नहीं, कहते गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी, उसकी बीवी ठीक है। उसके बेटे ने घर में आतंक पैदा कर रखा है। उसके बेटा, इकलौता बेटा, कहने लगे गुरुजी उसका बेटा कहता है कि मैं आपसे अलग रहूंगा। सोचो पुत्र, करोड़पति का इकलौता बेटा हो, वो बाप को कहे कि मैं आपसे अलग रहूंगा। 20 साल 21 साल की उम्र होगी बच्चे की, वो कहता कि मैं आपसे अलग रहूंगा। इसी कारण उस बाप को सदमा लग गया, वो बाप डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा तो बेफिक्र रहो, उनको बुलाओ, इसका इलाज हमारे पास है, हम इसी की तो मेडिसिन दे रहे हैं, इसी को लिए हम बैठे हैं, डिप्रेशन से दूरी हमारे पास है, बुलाओ उनको। तो जिस घर में मुझे ठहराया गया था वहाँ पर संगत 50-100 लोग, वॉलंटियर लोग सब मिलने आए, क्योंकि प्लान करना होता है आगे वाला, तो बैठते थोड़ी एनर्जी गेन करने के, ट्रांसफ़र करने के लिए बैठते हैं। तो वो फैमिली भी आई जिसका बेटा ने घर में आतंक पैदा रखा था, वो बेटा भी था। वो बेटा मेरे यहाँ पे बैठा, जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट दूरी पे बैठा था। तो माता पिता इधर सब बगल में बैठे, दोनों के दोनों माता पिता। तो मैंने कहा क्या उस बच्चे को ना अपने पास बुला लिया। मैंने कहा क्लोज हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैंने उसके बच्चे को पास बुला लिया। तो उसके माता पिता इधर बैठे थे। मैंने उसके माँ बाप को कहा, मैंने कहा आप बाहर चले जाओ। उसके माता पिता को मैंने बाहर भेज दिया, संगत भी बैठी थी। मैंने उससे बच्चे को कहा, मैंने कहा पुत्र तुम्हें पता है बाहर 2 गाड़ियां हैं, 2 बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ी बड़ी वाली, एक ब्लैक और व्हाइट, वो दोनों गाड़ियों का तो अकेला वारिस है। टोरंटो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उनका घर। मैंने कहा तुम्हें पता है वो घर का भी तो अकेला वारिस है। बिजनेस है, 2 बिजनेस है, बिजनेस उसके, माँ उसकी अलग बिजनेस में बैठती, बाप उसका अलग। मैंने कहा तुम्हें पता है वो दोनों बिजनेस का भी तो अकेला ओनर है, वो गाड़ियां भी तुम्हारी, वो घर भी तुम्हारा, ये सारी बिल्डिंग सभी बिजनेस का भी तो अकेला ओनर है। तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत है। एक बार घर छूट गया ना, फिर तुम आगे बढ़ते जाओगे, फिर यू टर्न नहीं ले पाओगे। ये जितने भी गलियों में भीख मांगने वाले बाबे हैं ना, ये वही हैं जो घर छोड़ के भागे हैं। एक बार घर छूट गया, फिर तेरा स्वाभिमान, तेरी ईगो यू टर्न नहीं लेने देगी, फिर आगे बढ़ते जाओगे, दर दर के भिखारी बन जाओगे। ये सारी संपत्ति का तो अकेला वारिस है, तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत है। तो वो बच्चा बोलता है, पापा जी इन माँ बाप, मम्मी डैडी ने मेरा जीना आराम किया हुआ, मुझे टिकने नहीं देते, मेरी शांति भंग की। वो कहने लगा इन माँ ने, मेरी बाप ने मेरा जीना हराम किया हुआ, मेरी शांति भंग की हुई है, मुझे टिकने नहीं देते। तो मैंने कहा पुत्र अगर इन माँ बाप ने तेरा जीना हराम किया हुआ है, ऐसे बच्चे पुत्र कम होते हैं। गुड बच्चा, मैं उसको जानता हूं, ब्यूटीफुल। कनाडा अमेरिका में बच्चे अच्छे नहीं होते पुत्र, अमेरिका बच्चे होते हैं तो इंडिया में अच्छे। ये ग्रंटेड है, मैं रहता हूं यहाँ पर, यहां 10 साल का बच्चा पुत्र, माँ बाप पूछते हैं अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड, अरे 10 साल 5 साल के बच्चे को ये शब्द पूछते हैं पुत्र लोग। ये क्या नॉनसेंस उनकी, मैं बता नहीं सकता यार। यहां पर बैठ के मैं, अच्छा हुआ मैं यहां आया, तभी मुझे पता चला कि दुनिया ये से जाने बिना भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता पुत्र इंसान को। तो वो बच्चा ब्यूटीफुल, नेक, ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं, गुड बच्चा पुत्र। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी शांत क्लास की थी, उसने उसके अंदर जागृत हो गई थी चीज काबिलियत, वो रोज उठ के प्राणायाम वगैरह करता होगा। तो उन घर वालों को चिंता होने लगी, पता नहीं क्या, वो डिस्टर्ब करने लगे उसे। मैंने कहा पुत्र अगर तुम्हें इन माँ बाप ने जीना तो फिर तुम्हें घर छोड़ने की क्या जरूरत है। इनको भगा, पकड़ मैं कहा डांग इस बुढ़ा बुढ़ी को उड़ा,
भगवान को कर सारी संपत्ति पे कब्जा। ये मैंने पुट्ठी शिक्षा दी उस बच्चे को, उल्टी शिक्षा दी कि तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, उठा खड़क धड़ान को कर। ये मैंने इस पुट्ठी शिक्षा, उल्टी शिक्षा का रिजल्ट मैं टोरंटो में जब लैंड करता हूं तो फिर मुझे रिसीव भी करने, फिर सी ऑफ करने भी जाते हैं वही लोग था। ये इन्होंने रस्म बना ली, मुझे भी अच्छा लगता है। इंडिया में रस्म नहीं मैं बनाई, इंडिया में बड़ा खतरनाक है। एक बार मैं इंडिया गया दिल्ली, तो वहां के लोगों को पता चला, तो मैंने अपने आप ही पूछा क्या रहा है गुरु जी, तो वहां संगत आ गई, ढोल बतासे ले आए, हार ले आए, ड्रम बजने लगे। मुझे बड़ी शर्म आई, बताऊं आपको। देखो फिल्म एक्टर हूं तो कोई बात नहीं, नेता हूं तो कोई बात नहीं, एक बाबे को यार ढोलों से मैं क्या बताऊं, मैं रास्ता ढूंढ रहा था किसी तरह गाड़ी में बैठ के भाग जाऊं। तो उस दिन के बाद अब मैं कभी भी इंडिया जाता हूं ना, कहता हूं मैं कब वहां उतरता मैं कहीं और हूं, मैं बताता ही नहीं किसी को, चुपके से आता हूं। मैं कहा यार ये बाबों के लिए अच्छा नहीं लगता वो चीजें। ठीक है, अभी भी मुझे जश्मान की भूख है, तो अभी मैं बाबा नहीं बन पाया, नहीं वैराग्यता हो नहीं पाई। तो मुझे पता है पुत्र मेरी इंद्रियां इतनी चीज, मुझे तो अपनी डिलीवरी देने पे जो मैं भाव दिखाता हूँ कि जो मेरी अंदर की काबिलियत है, मैं थाली में परोसते समय अपडेट होता हूँ, उसके बाद तो मैं छुप के ही रहना मुझे अच्छा लगता है। तो वो बच्चा कहता है कि बाबा जी, मैंने कहा पुत्र एक बार घर छूट गया फिर तुम वापस नहीं लौट पाओगे। तो उस पुट्ठी शिक्षा का रिजल्ट, फिर मैं टोरंटो से न्यूयॉर्क जाना था, प्लेन उड़ना था, तो संगत वो फिर मुझे सी ऑफ करने जा रही है। तो उसमें वो माँ बाप भी थे जिनके बेटे को मैंने पुट्ठी शिक्षा दी थी। वो माँ भी आई जो बहुत बोलने वाली थी, लड़ाकी थी, बड़ी कंजूस थी बुद्ध, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की अमीर है, पति की जेब खोलती थी, ये कितने पैसे लेके जा रहा है, इसकी जेब में क्या है, ऐसे बड़ी अटापटा करने वाली थी। वो बड़ी कंजूस थी बहुत, एक पैसे के लिए तिल मिलाने वाली जनानी थी वो। तो वो माँ बाप दोनों के दोनों मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए, जिसके बेटे को मैंने कहा था तुम्हें भागना नहीं, इस माँ बाप को डांग पकड़ भगा और कर संपत्ति पे कब्जा। माँ बाप भगवान होते हैं, इनके चरणों में स्वर्ग होता है। एयरपोर्ट पर तो मैं जब जाना था अंदर की ओर, तो उसकी माँ ने मुझे एक एनवेलप दिया, लिफाफा, उसकी माँ ने। मैंने जब लिफाफे को अंदर जाके खोल के देखा, उसमें $11,000 थे। उस पुट्ठी शिक्षा का रिजल्ट $11,000। सोचो, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने शिक्षा क्या दी थी कि माँ बाप को उठा। उसी माँ ने जो कंजूस थी, 11,000, वो माँ एयरपोर्ट पे डायलॉग बोल रही है, कहती बाबा जी आगे से आप जब भी कनाडा में आओगे मेरी तरफ से $11,000, एक बार आओ, 2 बार आओ, 5 बार आओ, हर बार मैं $11,000 दूंगी। ये जादू था पुत्र, उस घटिया कहते हैं ना, जिसे आप कहते हैं पुट्ठी शिक्षा का रिजल्ट। जानते हो वो बच्चा जो था ना, डिप्रेशन की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था। अगर मैंने उस बच्चे को और इमोशनल ब्लैकमेल किया होता, पुत्र मामा ठंडियां शामा, बाप पैजगी कोई तो टौरी कोई नहीं, इनके चरणों में स्वर्ग होता है, इनके चरणों में स्वर्ग होता है, अगर ऐसे थॉट मैंने उस बच्चे को दिए होते, वो बच्चा किसी पागलों के डॉक्टर को, जो पागल कुत्तों को जो मेडिसिन दी जा रही खा रहा होता, बिजलियां लग रही होती, मेंटल हो जाता पुत्र। अगर मैंने भी उसे इमोशनल बच्चा हो पुत्र 1 साल का, बच्चा हो 5 साल का, बच्चा हो 500 साल का, हर इंसान शांति की तलाश में है। अगर तुम किसी की शांति भंग करोगे, उसके मन में तुम्हारे प्रति वैराग्यता आ जाएगी पुत्र, फिर एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर निकल जाएगा पुत्र। अगर तुम बीवी को एंजॉय करना चाहते हो तो उस पर उतना ही बोझ डालो जितना बर्दाश्त कर पाए। अगर पति को एंजॉय करना चाहते हो उस पर उतना ही दबाव डालो जितना बर्दाश्त कर पाए। अगर तुम रिलेशनों को, बीवी बच्चों किसी को भी एंजॉय करना चाहते हो उस पर उतना ही बोझ डालो जितना बर्दाश्त कर पाए। अगर तुम जरूरत से ज्यादा किसी को दबाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर निकल जाएगा, उसके मन में तुम्हारे प्रति वैराग्यता आ जाएगी पुत्र। फिर ये बातें डिक्लेयर करना ही पुत्र अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, खासकर नेशन टीवी पर। कारण सारी दुनिया बाबे क्या बोलते हैं पुत्र, मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें मेरा क्या दोष। मैं भी वही घसी पिटी कथा लेके बैठ जाऊं, किसी को क्यों गुमराह करना पुत्र।
आप किसी दिन ममता से परे होकर कॉमन सेंस होकर बैठ के सोचो, क्या लेना देना पुत्र सैकड़ों साल पर। वो जो हमारे पूर्वज हैं जिनकी तुम कथा पढ़ते हो, हमारा ही डीएनए है वो पुत्र। कोई ठीक है, उनकी प्रशंसा करो, उन्होंने कौन से बड़े बड़े काम किए, वो तब की बात थी पुत्र। वो थोड़े समय के लिए सुनना अच्छा लगता है कि हम भी जब अपने बाप, मेरा बाप था, मेरा क्या करता था, मेरा दादा क्या करता था, ये सब है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातें हमारे जीवन में कोई मायने रखती है पुत्र। हमें आज इस युग में, इंटरनेट के जमाने में, बीवी, पति, बच्चे, इनके साथ कैसे मर्ज होकर रहना, अपने आप को कैसे कुछ भी बोल देगा कोई ना कोई बिना किसी कारण। तुम्हारी यहां से एनर्जी जहां आ जाएगी, वो तुम्हारी मां ऐसा डायलॉग बोल देगी, तुम वहीं के में ढेर, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ढीला हो जाएगा पुत्र। तुम्हारा वो सोचेंगे नहीं कि ये मैं बोलने पर मेरे बच्चे के जीवन पे क्या असर होने वाला। मैं आपको बताऊं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं तब से मैं एकदम मेरे सारे कंप्यूटर के सेंटेंस ही बदल गए। उस वक्त की बात है, सब मैं साधना काल में था, पहले नहीं थी ये। फिर मैं उसी पर सर्च करना शुरू कर दिया, चलता गया। अब तो मैं इस पर बहुत ब्यूटीफुल ग्रंथ लिख, मेरा ग्रंथ यही है वीडियो, वो मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि लिखने पे तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये बहुत गड़बड़ कर देते हैं। हर बात वो एक अनपढ़ व्यक्ति को भी मुश्किल हो जाती है समझनी, इंग्लिश में लिख देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो क्या समझाऊं, जब समझाता हूं तो आर्गुमेंट बहुत करते हैं। तो मैंने फिर ये वीडियो पे आराम से है, कोई इसमें स्पेलिंग बदला नहीं जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है थोड़ी एडिटिंग कर भी दें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम डायलेक्ट तो नहीं ना बदलेगा। तो ये मैं मतलब तब मैं बैरागी हुआ था नया, तब से मैं ये पेरेंट्स के प्रति शक करता हूं बहुत। ठीक है, बुरे नहीं होते वो, मैं नहीं कहता कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते, उनके पास सेंस इतनी है, बिजली इतनी है, उनको समझ इतनी है, मैं क्या करूं। हो जरूरी थोड़ी तुमने जो बच्चे पैदा किए हैं वो तुमसे कम छोट रखते हो सकते हैं वो तुम्हारे भी बाप हो पुत्र, ये कुदरत है। मैंने कुछ लिखे, माँ बाप को ना नाचना आता ना गाना आता है, और बच्चे उसके बहुत अच्छा ठुमका लगाते हैं पुत्र। माँ बाप एक पैसे के डिप्रेशन, सूरत भी नहीं अच्छी उनकी, और बच्चे ब्यूटीफुल। मैं कहा यार, इनके घर में तू पैदा हुआ है, अगर इसी के घर है ये तो तुम्हें कभी टिकने नहीं देंगे। इनकी सोच ही बड़ी घटिया। तो बच्चों की सोच तब बहुत टू मच, जरूरी नहीं पुत्र जो बच्चे तुमने पैदा किए हैं वो तुमसे कम सोच, तुमसे भी बड़े। तो मैं इंडिया की बात है, साधना काल की बात, टू मच बैरागी था मैं बहुत। तब मेरे से नॉर्मल बात करना नामुमकिन था, किसी के सामने जाना भी नामुमकिन था। मैं एक डिब्बे में बंद हो गया। तो कुछ मेरे रिश्तेदार थे, मेरी बीवी साथ थी, तो बीवी साथ होने के कारण तो रिश्तेदार भी ससुराल भी होंगे। ये तो क्योंकि बैरागी था, बीवी के साथ मैंने बिगाड़ी नहीं। अगर बिगाड़ लेता तो मुझे घर पर छोड़ के जाना पड़ना था, वो हो नहीं जाना था तो वो मुझे ड्रग दे सकती थी, मेडिसिन दे सकती थी, क्योंकि मैं काम धंधा छोड़ के बैठ गया था। तो मैंने वहां पर थोड़ा सा रखा, ये था जुगती लगा के रखी मैंने। बाकी सब पास से बैरागी था, यहां पता नहीं परमात्मा ने क्यों मेरी अकल जुगती को रखा। तो मेरी तब काम धंधे बंद हो गए, कुछ भी नहीं था, जीरो था। तो हमें बीबी का भी कहना मानना था तब। तो हमें ससुराल जाने का, ससुराल था पास ही थे हमारे। तो मैं ये कुछ बातें होती पुत्र, है तो हमारी ही फैमिली। मैं जितनी भी समाऊं आपको, मेरी वीडियो जितनी भी देखोगे आपको, ये छोटी सी फैमिली है मेरी, इसी से मैंने निकाली है। इनकी हरकतें सारी शूट की हुई है मैंने, कोई भी ले लो, एक एक चीज मैंने किसी की पकड़ी नहीं, मैंने अपनी फैमिली का ही सारा कुछ निचोड़ के डिब्बी में बंद कर दिया। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आध्यात्मिकता है पुत्र। ये तुम बातें जो तुम करते हो ना, राम शाम जय माला मूला जपना, ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है पुत्र। देवी देवता की कथा, ये मंदिर में, ये कोई आध्यात्मिकता वो है जो किसी के मन को खुश कर दे, प्रसन्न कर दे पुत्र। नाचे गाए जो हर पकड़, बिना नशा लिए, बिना ड्रग्स लिए, वही आध्यात्मिकता है पुत्र। जो हर समय को देखो, किसी के घर में जाए जहां के वहां तनाव पैदा कर दे, वो कौन सी अध्यात्मिकता है? अध्यात्मिकता नहीं, कोई घुसे माहौल ही बदल जाए, क्या बात है, यह अध्यात्मिकता। किसी भी तरह माहौल को खुश ना कर दो पुत्र, यह अध्यात्मिकता। तो मैं किसी के घर गया, मेरे ससुराल थे, मैं बता रहा हूं कि माँ बाप क्या हरकतें करते हैं पुत्र। पढ़े लिखे लोग थे, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड। तब मैं बैरागी था टू मच। यहां मैं बैठा हूं तो यहां पर मेरे सास ससुर बैठे हैं, ये मेरी सास, मेरा ससुर।
तो मेरी बीवी भी वहीं था। तब मैं मेंटली टू मच था, पर कुदरत के रहस्यों को मैं कैच करता था। थोड़ा दिमाग की मैग्नेट थोड़ी ज़्यादा ओवर हो गई थी, ये लेंस जरूर से ज़्यादा दूर देखने लगा था, तो वो कुछ बातें फिर संसार के लिए गड़बड़ भी हो जाती, कंट्रोल नहीं था, ब्रेक नहीं होती। तो मैंने तब मौन में चला गया। तो कॉल आई हमारे ससुर साहब को, कॉल आई। सास ने उठाया टेलीफोन। जैसे टेलीफोन उठाकर सास ने कान से लगाया, टेलीफोन आने से पहले हम हंस रहे थे, ऐसे कर रहे थे सब, सास भी ससुर भी, मैं तो थोड़ा गंभीर था, जानी बच्चे सब सेलिब्रेट कर रहे थे। कोई सगा कोई था, माहौल था तब, तो मुझे लेके गए थे। वैसे तो मैं जाता नहीं था, कोई माहौल था, शायद कोई पता नहीं बर्थडे था किसी का, कोई ऐसा था। तो फिर मैंने कहा चलो हमें भी 2 पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। उस वक्त तो वैराग्य में तो था, तो मैं भी चला गया पकौड़े खाने के लालच में। तो ज्ञान वहीं से भी मिला। तो वो टेलीफोन, अच्छे भले हंस रहे हैं, सब हैप्पी है, नाच रहे हैं, कोई वायरस नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। जैसे टेलीफोन उठाया तो टेलीफोन उठाकर मेरी सास ने कानों से लगाया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज है उसके बेटे की। उसका बेटा कैलिफोर्निया में था, नया नया गया था अभी अमेरिका में, अभी पक्का नहीं था, कच्चा था, इनलीगल था। ये याद, इनलीगल बात याद रखना पुत्र, जब मैं डायलॉग बोला उसमें ये आती है। टेलीफोन लगा के कानों से लगाया, उसी क्षण मेरी सांस की टोन बदल गई। उसी क्षण जैसे देखा उसकी आवाज, हाँ बेटा की हाल है, ठीक है, हाँ मम्मा की गल है, बस आज ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक नहीं है। मम्मा डैडी को दो टेलीफोन, डैडी बोला, पापा मम्मा को बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, मैं पैसे भेज देता हूँ, वो बढ़िया सा डॉक्टर लगे दो। जानी वो क्यों बोला उसने ऐसा? ताकि बेटा कमा के पैसा भेजे। ये नहीं माँ ने सोचा कि वो कच्चा है पुत्र। जब माँ उसको ऐसे इमोशनल ब्लैक करेगी, बच्चे की भावना है पुत्र, बच्चे की माँ के प्रति खींच होती है, वो 2 नंबर का काम भी कर सकता है माँ को सिद्ध करने के लिए। कोई चोरी कर सकता है, कोई कैरेक्टरलेस काम कर सकता है। माँ ने सिर्फ अपनी एक पैसे के कारण वो, यार तुम क्यों किसी को, अच्छे भले व्यक्ति को तुम खुश होकर दिखाओ, बेटा डोंट वरी, एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी एंजॉय करो। टोन बदल ली पुत्र। मैं तो एक अनपढ़ गुट्ठा छाप बंदा हूं पुत्र, मेरी पर्सनैलिटी उनसे मिलती नहीं थी। मैं कहाँ वो कहाँ। जब उनके मैंने वो विचार सुने, मैं एक क्षण से ऊपर आ गया, वो नीचे। मैंने कहा यार ये पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं। तो हे परमात्मा, हर जन्म में मुझे अनपढ़ रखना, मैं एजुकेटेड नहीं बनना चाहता। तो मैंने कहा यार इस लेडीज ने जो डायलॉग उस बच्चे को कहा, वो अनलीगल है, इनलीगल है, अभी तो वो पक्का भी नहीं हुआ। अगर उसके भावना भड़क गई, पैसे कमाने के लिए, रेंज करने के लिए गलत डिसीजन ले, तो ये किसका काम है सोचना? मदर फादर का पुत्र। कोई जवाब नहीं है पुत्र, कोई जवाब नहीं। तो ऐसे मैंने हजारों वाक्य, मेरे पास लोग आके बोलते हैं पुत्र, जब बच्चे आके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, तो जब उनके पेरेंट्स के डायलॉग सुनते हैं पुत्र, अरे मैंने कहा तू इसके घर पैदा हुआ है, ये तो तुम्हें कभी टिकने नहीं देंगे, तुम्हारी कहाँ तुम कहाँ वो कहाँ, अरे पर्सनैलिटी भी नहीं तुम्हारे साथ उनके साथ जुड़ती, तुम तो कहीं खड़े भी हो जाए तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये मैंने बातें पुत्र, क्या करूं मैं, किसकी कथा सुनाऊं, किसको इमोशनल ब्लैकमेल करूं? तुम भी अपनी आंखों खोलकर देखना सीखो पुत्र। ये जो तुम लोगों को ऐसी सी बातें करके, अच्छे भले लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो, इससे तुम सुखी नहीं हो सकते पुत्र। ना तुम होंगे, ना कुदरत तुम्हें छोड़ेगी पुत्र। कुदरत, परमात्मा बहुत नक चढ़ा है पुत्र, जिसने ये दुनिया बनाई। मैं अगर कोई आपको गलत परोस रहा हूं तो वो मेरी चीख निकाल देगा। ये कुदरत के रूप, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने इस कुदरत की एक एक क्षण को अपने स्किन पे असर देखा है, बॉडी पे। मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी। अभी भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे पास, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैं चाहता हूं कर सकता हूं, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, मैं बैठा हूं, मुझे पता है, मैं कुदरत को जानता हूं। वो तो कुदरत को मेरी जरूरत है, ना कि उनकी। वो छोड़ेगा नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। रूल में रह के ही चलना होगा। रूल जैसे तोड़ोगे कुदरत के रूल, तो तुम कभी भी पुत्र बच नहीं पाते। ये तो एक क्षण, अगर मैं आपको बताऊं,
मान लो कि तुम, ये मैं थोड़ी सेंटेंस बदल गया कुदरत की जब बात आती है, फिर मैं, ये मेरे चमत्कारी आदि युग के रूल है, मैं अभी जो बताने जा रहा हूं। निराकार महादर चमत्कारी आदि युग, ये कलयुग नहीं है पुत्र, कलयुग खत्म हो चुका है। तुम उसे लेके बैठे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। वो लागू हो चुका है, इसके लिए तुम चाहे दलील दो, चाहे तुम्हारा गुरु हो, चाहे तुम्हारा धर्म हो, वही लेना, ये सारी दुनिया पे लागू होगा पुत्र। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैं यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, मैंने बोल दिया, तुम मेरी बात सुनो ना सुनो उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा काम करो, 6 महीने के अंदर तुम्हें बोनस मिलेगा। बुरा काम करो, 6 महीने के अंदर तुम्हारे फिजिकली सिस्टम को डाउन कर देगा। कुछ नहीं लेगा तुमसे, तुम्हें बीवी भी देगा, बच्चे भी देगा, सब कुछ मिलेगा, धन दौलत भी देगा, पर डायबिटीज को बढ़ा देगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा पुत्र, ब्रेन ट्यूमर, हर 6 महीने बाद बिजली लगेगी, मारेगा भी नहीं, पैसे की कमी भी नहीं, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे पुत्र। फिजिकली सिस्टम को पुत्र इतना कर देगा कि तुम कहीं जाने के काबिल ही नहीं रहोगे। इससे तुम देखो, मान लो तुम कानून की बहुत नॉलेज रखते हो, कानून लॉ बहुत नॉलेज है तुम्हारे पास। जितने लोगों को कानून की नॉलेज होती है ना, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो लुट जाते हैं। जो कानून की नॉलेज रखता है वो दूसरे को वो ब्लैकमेल कर देता है, क्योंकि उसे कानून की नॉलेज होती है, आम बंदे को नॉलेज नहीं होती। तो कुछ लोग होते धर्म के मेन मुखी, धर्म की ओर में भी वो भारी पड़ जाते हैं पुत्र। चाहे तुम कानून ज्यादा जानते हो, जहां तुम धर्म के कोई बहुत बड़े पाठी हो या कुछ भी हो, जैसे तुमने कोई पुत्र कानून तोड़ा, रूल तोड़ा, तुम भारी पड़ सकते हो उस पर कुदरत से तुम नहीं। तुम्हारे पास बाकविद होगी डीएसपी की, आईजी की, कमिश्नर की, देश के प्रधानमंत्री की बाकविद होगी, हो सकता है। तुम्हारे पास कानून की बहुत बड़ी नॉलेज होगी, बहुत वकील होंगे तुम्हारे पास, तुम अच्छे होंगे। हो सकता है तेरा शैतानी दिमाग होगा तुम्हारे पास, तुम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुक्ति लगा के निकल जाओगे, पर कुदरत को जीतना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है पुत्र। उस पर तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, वो कुछ नहीं करेगा। एक ही क्षण में तुम्हारी डायबिटीज को है जगह पर ले जाएगा, आंखों से अंधे हो जाओगे। मैंने देखा है पुत्र, टांगे रह जाएंगी पुत्र, अंधे हो जाओ। ये मैं अच्छा भला बंदा अंधा कर देता पुत्र, बड़ा सोना, मिर्गी की दौरा, डिप्रेशन, ये चीजें क्षण के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर दिख जाएगी 6 महीने के अंदर। अगर तुम कानून तोड़ रहे हो और अपने धर्म का ओढ़ के अंदर तुम कानून तोड़ के निकल जाओ, उससे तुम परवाह नहीं किसी पुलिस की या किसी कानून की, कोई बात नहीं, पुलिस वाला तुम्हें छोड़ भी दे, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि तुम बौद्ध धर्म के ठेकेदार हो। कोई गड़बड़ हो सकती है, माहौल को खराब नहीं करता वो, पर घर जाते तुम्हें महसूस हो जाएगा पुत्र सब कुछ है पर तुम ही नहीं हो। इंद्रिय जिंदा रहोगे पुत्र, मरोगे भी नहीं। ये परमात्मा, ये जो मैं इस युग की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों साल पहले मुझे नहीं पता क्या होता था, होता भी होगा, मुझे पता भी चल जाए, वो मैं फिर भी डिक्लेयर नहीं करूंगा। मेरे इस युग में, इस चमत्कारी आदि युग में, जहां तुम कानून के आड़े में कोई पाप करके बच जाओ, या जुक्ति लगा के तुम कोई बच जाओ, किसी पे भारी पड़ जाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है। कुदरत ने हारने वाले को, मैं बताता हूं, मुझे ना सबसे अच्छी चीज का, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, रियल, मुझे हार बहुत अच्छी लगती है। जब मैं हारता हूं ना, मैं प्रसन्न हो जाता हूं, कारण मुझे पता है मैं सत्य हूं, फिर भी मैं हार गया, इसका मतलब मुझे कोई डिवाइन ताकत मिलनी है पुत्र, मुझे कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है पुत्र। जब भी मैं हारता, संसार में कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर देते हैं, कानून के इलाके ऐसे ऐसे करके करते मेरे, कोई, मैं डरता नहीं पुत्र, मैं उसका एक्शन का रिएक्शन भी नहीं देता, मुझे पता है पुत्र ये चीजें मैं फिर भी भारी पड़ जाऊं उस पर, तो मैं हार भी जाता हूं। उस हार के पीछे मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं पुत्र, जवानी प्रदान मिलती है, बुढ़ापे में भी मैं जवानी फील करता हूं, हर चीज इंजॉय करता हूं पुत्र, मेरी एक एक इंद्रिय तंदुरुस्त है पुत्र। इस उम्र में कहां होती है अंदर उधर, कोई ना कोई चुगल बिंगी रहती है पुत्र, कहीं ना कहीं कुछ घुटनों की हो जाए, या हार्ट में हो जाए, ब्रेन में हो, किडनी में आ जाए, कुछ ना कुछ वायरस होता ही है।
बस ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कोल्ड हो जाता है, खांसी हो जाती है। अभी सुबह उठा था, थोड़ी सी खांसी हुई थी, वो भी ठीक हो गई, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अरे इस उम्र में ऐसा हो जाए तो उससे बड़ी क्या चीज़ है। तो मैं आपको भी पुत्र समझा नहीं रहा, मैं तुम पे थोप रहा हूं पुत्र। अगर तुम कानून की जानकारी रखते हो और कानून के आड़े में तुम किसी को ब्लैकमेल करने जा रहे हो, या किसी से तुम बाजी जीत रहे हो, वो सत्य है, तुम असत्य हो, ये पता होता है इंसान को पुत्र। सब कुछ हो सकता है तुम बाजी जीत जाओ, उसके बाद ये 2 फुट का शरीर तुम्हारे बस में नहीं है पुत्र, ये किसी और के बस में है। मैंने देखा है, तो तभी मैं बोला हूं। मैं साधना काल में, साधना क्या होती है, साधना काल में रिसर्च होता है। रिसर्च जिसे हम कहते हैं रिसर्च योग, जब हम रिसर्च करते हैं उस वक्त डीप। तो एक मैंने 3 साल समाधि में गुजारे हैं पुत्र। तो वो समाधि में क्या होते थे, समाधि मौन समाधि, एक इंद्रियों की समाधि होती है, मौन, इंद्रियों का मौन। तो उसमें मैंने, वो मेरे पास 3 साल रहा। इंद्रियों का मौन क्या होता है, इंद्रियों का मौन, ये कपड़े को आग लग गई ना, बुझानी नहीं, ऐसे बैठे रहना, लगी रहे। ये एक फिर पता चलता है कि कुदरत क्या चीज है, तभी हम कोई डायलॉग बोल सकते हैं बड़ा। नहीं तो कहेंगे किसी कोई भी बात बोलते बोलते कहेंगे देखो उस ग्रंथ में ये लिखा है, देखो उसने ये लिखा है। मैं ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोलता, मुझे लिखा है, वो पता नहीं कब की बात है, वो युग था। ये अभी इंटरनेट का जमाना, बटन दबा के इंसान कहां से कहां पहुंच जाते को। मैं एक क्षण के अंदर अमेरिका में जा जाता हूँ, दुनिया बदल जाती है। जहां तक ये तब नहीं था, तब तो चिट्ठी को पहुंचने में कई साल लग जाते थे। तो मैं उन जो की क्या बात करूं, ठीक है, हमारे पितर हैं वो, हमारे पूर्व हैं वो, उनकी उनके डीएनए, हम उनकी तारीफ करेंगे, कोई बात नहीं, पर उनकी लाइफस्टाइल हम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते, कभी भी हो ही नहीं सकता। हमें आज की दुनिया में रहना है। आप लोग मेरी वीडियो, मैं आपको 450 वीडियो बना के दूंगा, आप देखो ना देखो, देखनी होगी, पड़ेगी, क्योंकि किसी ना किसी दिन तुम्हें तंत्र मंत्र भी उल्टे पड़ जाएंगे, वो भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जब तुम्हारा डिप्रेशन, ना पाठ पूजा सिमरन जो चाहे तुम कर लो, फिर तुम्हें को रास्ता ना मिले तो तुम्हें मेरी वीडियो उठाकर देखनी होगी। नहीं तो मैंने बाबे देखे यार, उनका तो पता नहीं भड़के हुए होते हैं जब बोलते हैं, उन तो बोलते भी मिठास नहीं, मतलब संतों का बोलना ढंग रविशंकर है, बोलते हैं ये चाहे नकली भी हो बाबा, पर जब बोले तो ये नहीं कि चाहे वो अपने को मेंटेन करे, होमवर्क करके आए। कम से कम दुनिया में महात्मा लोगों की पर्सनैलिटी किस तरह से दिखानी है, पता नहीं। वो अपनी वीडियो, मैं अपनी वीडियो देखता हूँ एक बार नहीं 5-5 बार, मजा ही बहुत आता है। मैं अपनी वीडियो एक बार ऑन कर लूँ 2 मिनट के लिए, जब तक पूरी नहीं उठता नहीं, तो पता नहीं वो बापे अपने आप की वीडियो देखते नहीं। यार तुम देखते सही, क्या बोल रहा है। अच्छा, हॉल में उसमें 50,000 बंदे होते हैं, बोलता ही बड़ा बुरा लगते हैं वो। ठीक है, कथा कहानियाँ गाते हैं तो लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि पूर्वजों की कथा है, उसका असर तो होता ही है। पर मैं जो बातें बोलता हूँ आपकी फैमिली पे, अपने बच्चों को, तुम्हें क्या लेना देना पुत्र किसी की खुशी से। अगर तुम ही खुश नहीं, तुम्हें किसी की खुशी से क्या लेना देना। तुम्हें क्या लेना देना किसी से। अगर तुम ही स्वस्थ नहीं, तुम्हें किसी की तंदुरुस्ती से क्या लेना देना। पहले खुद को खुश करो, खुद को तंदुरुस्त बनाओ, फिर हम दूसरे की खुशी देखेंगे। जान है तो जहान है पुत्र। मैं बरसों पहले आप जैसा था, मैंने सबको छोड़ दिया, अपने आप को पकड़ लिया। अब मैं हजारों को संभाल सकता हूं, लाखों को। पहले तो मैं खुद ही हैंडीकैप था, मैं किसी को क्या संभालूंगा। जिसे जो खुद कंफ्यूज हो, किसी की कंफ्यूजिंग कैसे दूर कर सकता है। मैं अपनी कंफ्यूजिंग दूर कर चुका हूं, तो अब मैं हजारों की कंफ्यूजिंग दूर कर देता हूं। कभी भी देख लेना पुत्र, मेरी वीडियो ऑन करके देख लेना, मेरा ईगो समझना इसमें। चाहे मैं कोई कथा कहानी नहीं बोलता, बेतुकी बातें बोलता हूं,
तुम टक लगा के सुनोगे, तुम्हारे बदन का ब्लड अपने आप साफ होता जाएगा, प्योर होता जाएगा। हो सकता है रोग क्या है पुत्र? जब तुम्हारा बे स्टेट हो जाएगा, शरीर का रोग नष्ट हो जाएगा एक क्षण के अंदर। यूं जब तक तुम्हारा बे, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मैं लेटेस्ट आपको बताता हूं बात। इंडिया में ना एक व्यक्ति, उसकी शादी कनाडा में हुई, बंदा निकम्मा था पुत्र। तो वो शादी तो हो गई, उसके पास पासपोर्ट ही नहीं था, तो कनाडा कैसे आए? पासपोर्ट इसलिए नहीं था, उस पर 420 का केस था। केस खत्म हो तो पासपोर्ट बने। 3-4 सालों से वो बीवी उसकी कनाडा में, अब वो इंडिया में। तो उसकी बीवी को कहा, मैंने कहा बंदे को छोड़ दे, तो और ब्याह करा ला, यहाँ पर रात है, छोड़। कहते नहीं गुरुजी मुझे वही चाहिए। तो मैंने कहा फिर ठीक है, वो कुड़ी भक्त थी हमारी। तो मैंने कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो उसको मेरे पास भेजना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब बेस सीधा हो जाता है तो किस तरह से प्रॉब्लम हल होती है। जब तक तुम्हारा बेस सीधा नहीं, ये तुम्हारा मैप अच्छा नहीं, चाहे तुम कितनी माला फेलो, पाठ पूजा कर लो, चीख निकाल देगा वो तुम्हारी पुत्र। एक ही जगह पर सारी जवानी नष्ट कर देगा वो। सिर्फ बेस से ही बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं। जब तुम्हारा मैप सीधा हो जाए, बेस सीधा हो जाए, एक क्षण के अंदर मरते मरते भी तुम जिंदा हो जाओगे। तो वो लड़का, मैंने कहा मुझे भेजो, वो आ गया मुझे मिलने जलंधर, बैठा। तो मैंने उसकी बात बुने पूछे बिना ही, मैं जैसे अभी बोल रहा हूं ऐसे बोलने लगा। वो क्या था कि वो बच्चा अपने मन बंदा, वो अपने मन में गांठ मार के बैठा था कि एक बार मैं कनाडा चले जाऊं, फिर ये फैमिली का मैं काम तमाम कर दूंगा, इसका भी काम तमाम कर दूंगा, इसका भी ये उसके दिमाग में बिक के बैठा था। पहले मैंने उसकी ईगो को, उस अहंकार को, बातें करता गया, वो साफ होती गई, साफ होती गई। तो कहा उसने, कहता बाबा जी आपने तो मेरी सारी फिलॉसफी पलट के रख दी, दिमाग ही पलट गया। मैंने नहीं उसे कहा तेरा वीजा लग जाएगा, जा तू पास बढ़ जाना, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका बेस सीधा हो गया। तो मैंने इंडिया से आना था, मेरे आने से पहले वो पहुंचा हुआ था, पासपोर्ट भी बन गया, वो पहुंच भी गया। आशीर्वाद से पहुंचा? नो, उसकी सोच जो गांठ बांधी हुई थी खुल गई। दुश्मनी का सिस्टम डिक्लेयर कर दिया उसने, खत्म कर दिया, बदले की भावना खत्म कर दी, मंजिल पे पहुंच गया। और जब तक तुम्हारे अंदर दुश्मनी है, कोई किसी को मिसयूज करने के लिए लगे हुए हो, अपने को ऊपर ले जाने के लिए किसी को नीचे गिरा रहे हो, बहुत टाइट कर दोगे। ये इस युग में, मुझे नहीं पता उस युग में, सतयुग द्वापर में या कलयुग में क्या होगा। मेरा ये युग है, ये मैंने बनाया है पुत्र। 6 महीने के अंदर अंदर पुत्र, मरने वाला कोई काम नहीं है पुत्र। मर गया तो वो तो मोक्ष है पुत्र। मृत्यु, कामयाबी, रोग, पाप। शरीर को रोग आ जाए तो तुम पुत्र सब कुछ कहोगे ले लो, पर रोग ठीक कर दो, तब तुम्हारा बेस सीधा होगा, तभी रोग से मुक्ति पाओगे। तो मेरी वीडियो देखो, जब आप देखोगे तो आपका बेस सीधा होने लगेगा, कन्फ्यूजिंग दूर होने लगेगी। तुम अपनी फैमिली की किसी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जो सब तुम्हें खुद दिखने लगेगी, तुम कहाँ ठीक हो कहाँ गलत हो। एक बार नहीं, बार बार देखो, पिछली देखो, पहले जो बहुत पहले आया उसमें ज़्यादा सच होगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सेंसर कर देता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो सेंसर करने वाले बैठे हैं, वैसे ही मैं ही सेंसर कर, मुझे पता होता है ये बात सिर्फ 10-12 लोगों को क्लियर की जा सकती है, नेशन नहीं हो सकती। ये मुझे परमात्मा ने मेरे पास थोड़ी सी अकल दे दी है, नहीं तो हो सकता था मैं कुछ ऐसी बातें बोल जाऊँ। हाँ, ऐसे बोल देता हूँ, मैं निरंकार हूँ, ऐसे बोल देता हूँ, ये कोई बात नहीं, भावना बनाने के लिए करना पड़ता है। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ईयर, नहीं अगले हफ्ते मिलूँगा मैं आपको। अभी थोड़ा बहुत भीड़ है, जब भीड़ खाली होती है, आज सब गए हुए थे कहीं, तो मैं अकेला ही था। मैंने कहा चलो, जब कोई होता तो फिर तो वो भी एनर्जी लगती है, कोई भी हो एनर्जी तो जाती है ना। तो इसलिए मैं जब कहीं भी एनर्जी नहीं लगाता, फिर मैं आपको देता हूँ, फिर आप आ जाते हो। थैंक यू, आई लव यू, नमस्कार।
कामना तो